नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बेहद ही हैरान कर देने वाली है और समाज को शर्मसार कर देने वाली है। कुछ साथी कमेंट करते हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। दरअसल जितने भी साथी कमेंट करते हैं अपने नाम के साथ, अपने एड्रेस के साथ, जहाँ से वो रहने वाले होते हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लेता हूँ। अब जो साथी कमेंट ही नहीं करेंगे उनका नाम मैं कैसे लूँगा? तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी कमेंट करिए, मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। और जहाँ से भी आप आते हैं, देश विदेश जहाँ से भी आप हमारी वीडियो को देखते हैं, आप सभी साथी अपने उस जगह, उस शहर, उस क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें। मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूँ आप ही लोगों के बदौलत हूँ, आप ही लोगों के प्यार सपोर्ट के बदौलत हूँ। आते हैं आज की कहानी पर। एक लड़का शादी करके नई नवेली दुल्हन लेकर आता है। दुल्हन बेहद ही खूबसूरत रहती है। जो भी देखता कहता वाह क्या जोड़ी भगवान ने बनाई है। वास्तव में जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। लेकिन जैसे ही दुल्हन घर पहुंचती है, माँ दुल्हन का स्वागत करती है ढोल नगाड़े के साथ। दुल्हन अंदर जाती है, अपने कमरे में बैठती है। इधर माँ मिठाइयाँ बांटने लगती है। मिठाइयाँ बांटकर अब जब फ्री होती है तो अपने लड़के को मार्केट भेजती है और कुछ फूल वगैरह मंगवाती है। फूल मंगवाने के बाद जो महिलाएं, कुछ लड़कियां जो आई थी रिश्तेदारियों से, वह कमरे को सजाने लगती हैं, सुहाग रात की तैयारी करने लगती हैं। इसी बीच दुल्हन कमरे में अपने बेड पर बैठी रहती है। अब दुल्हा को जो तड़फ थी लड़की को एक नज़र देखने के लिए, अपनी दुल्हन को एक नज़र देखने के लिए, लड़का बेताब था। अब वह रात होने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही रात होती है वह अपने कमरे में जाता है तो उसको एक बात पता चलती है। और जो कुछ वह देखता है वह देखकर वह हैरान रह जाता है। जब घर वाले वह बात सुनते हैं वह भी सुनकर हैरान रहते, परेशान रहते। पड़ोसी भी सुनते, गांव वाले भी सुनते तो वह भी सुनकर हैरान रहते। किसी को उस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था कि दूल्हे के साथ ऐसा क्या हो गया। आखिर दूल्हे की क्या कमी थी? दरअसल आते हैं आज की कहानी पर। कहानी को विस्तार से सुनते हैं। जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की। शिवपुरी जिले में एक थाना लगता है अमोला थाना। अमोला थाना के क्षेत्र की में एक परिवार रहता है। परिवार में जो सबसे होनहार व्यक्ति है वह है सत्येंद्र। सत्येंद्र के पिताजी घर का काम दाम देखते थे और उनकी माँ घर में खाना बनाती थी, बहन पढ़ाई लिखाई देखती थी। अब सत्येंद्र जब भी अपने दोस्तों के साथ जाकर तालाब के किनारे बैठता था तो सारे दोस्त जिसकी शादी हो चुकी थी वो अपनी अपनी पत्नी की बात करते, अपनी वाइफ की बात करते, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें करते। अब उसमें कई साथी ऐसे भी थे और अक्सर कर गांव में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो जो भी साथी थोड़ा सा काला होता, सांवला होता तो लोग उसका मजा लेते हैं। अब सत्येंद्र का भी लोग मजा लेने लगते हैं कि सत्येंद्र तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है, शादी कर लो। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि सत्येंद्र से शादी कौन करेगा, यह तो काला है, काला कलुटे से शादी कौन करेगा। अब सत्येंद्र को गुस्सा आ जाता है, वह वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद अपने पिता से बातचीत करता और कहता है, पिताजी मैं कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे गांव में घूमना अच्छा नहीं लगता है। अब उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अब वो अपने पिता से कुछ पैसे लेता है, लेकर के अपने शहर में एक बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस ठीक ठाक चलने लगता है, थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं। तो अब पिता को लगता है कि अब बेटा काबिल हो चुका है, रोजगार कर रहा है, 2 रुपए कमा रहा है, अब अपनी पत्नी को खिला सकता है, उसका पालन पोषण कर सकता है। अब पिता शादी करने की सोचने लगते हैं। तो लड़के से पूछा जाता है कि शादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो सत्येंद्र कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए, भले ही वह कम पढ़ी लिखी हो। अब पिता अपने बेटे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर अब वह कई लोगों से बेटे की शादी के बाद बात करने के लिए कहते हैं। अब सभी लोग रिश्ता लेकर आते हैं। करीब 4-5 रिश्ता सत्येंद्र के घर आता है, लेकिन किसी में लड़की सांवली रहती, तो किसी में लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, तो किसी में लड़की ही काली होती। तो सत्येंद्र सारे रिश्तों को रिजेक्ट कर देता था। उसे चाहिए थी एक खूबसूरत लड़की जिसे उसके दोस्त या कोई भी देखे तो कहे वाकई में लड़की बेहद ही खूबसूरत है, क्या दुल्हन लेकर आया है। अब वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे खूबसूरत दुल्हन चाहिए, मुझे इस तरह के रिश्ते नहीं पसंद हैं।
अब माँ भी कहती है बेटा तुम भी सांवले हो, तो तुम्हें भी जो भी लड़की आएगी वह भी सांवली ही मिलेगी। अब तुम्हारी किस्मत के ऊपर है कि भगवान ने जो जोड़ी बनाई होगी वही तुम्हें मिलेगी। जहां भाग्य का लिखा होगा वहीं तुम्हारी किस्मत जाएगी और एक अच्छी खासी दुल्हन लेकर आएगी। अब इसी बीच एक उनके रिश्तेदार आते हैं, रामनयन। रामनयन आते हैं तो कहते हैं कि सुना है कि आप अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। आपके बेटे के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अब वहीं सत्येंद्र भी बैठा रहता है। वो अभी रामनयन जो कि उनके रिश्ते में मौसा लगते थे उनकी बातें सुन रहा था। रामनयन कहते हैं कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है, मात्र 10वीं तक पढ़ी है, बेहद पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती को जो भी देखता है वह उनका कायल हो जाता है। लड़की बहुत ही कर्मठई है। घर में आने के बाद घर के सारे काम धाम और घर को पूरी तरह से संभाल लेगी। बहुत ही जिम्मेदार लड़की है। अब जैसे ही यह बात सत्येंद्र सुनता है, सत्येंद्र के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, वो मुस्कुराने लगता है। सत्येंद्र के पिता भी वही बैठे रहते हैं, वह भी सत्येंद्र की तरफ देखते हैं तो वह मुस्कुराने लगते हैं। और रामनयन से सत्येंद्र के पिता कहते हैं कि ठीक है, आप रिश्ते की बात करिए और लड़की का फोटो वगैरह हमें दिखा दीजिए। तो रामनयन कहते हैं कि लड़की का फोटो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही उनके पिता को लेकर आऊंगा और शादी की बात की जाएगी। रामनयन जाते हैं। जाने के बाद उस लड़की का फोटो और उसके पिता के साथ फिर कुछ दिनों बाद सत्येंद्र के घर लौट आते हैं। सत्येंद्र के घर आते हैं तो सत्येंद्र अपने घर पर मौजूद रहता है, सेवा सत्कार करता है अपने होने वाले ससुर का। और रामनयन जो कि उसके पद में मौसा थे। अब लड़की के पिता को लगता है कि काफी अच्छा घर है, यहाँ तो लड़की काफी सेफ रहेगी और मौज में रहेगी। अब सत्येंद्र को इंतजार था तो सिर्फ लड़की की फोटो देखने का। वो अंदर अपने पिता को ले जाता है और कहता है कि देर किस बात की हो रही है, फौरन आप लड़की का फोटो मांगिए। सबसे पहले हम फोटो देखेंगे, लड़की गोरी होगी, सुंदर होगी, तभी मैं शादी करूंगा। लड़के के पिता जाते हैं और कहते हैं कि लड़की का फोटो अगर आप लोग लाए हैं तो दे दीजिए। लड़के की माँ फोटो देखना चाहती है। अब लड़की के पिता फोटो निकालते हैं और फोटो निकालकर सत्येंद्र के पिताजी को देते हैं। सत्येंद्र के पिताजी फोटो लेकर जैसे ही कमरे में जाते हैं, पीछे से सत्येंद्र भी चला जाता है। सत्येंद्र जब अंदर जाता है तो देखता है लड़की का फोटो माँ देख रही थी। माँ से वो फोटो लेकर देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसकी नजर फोटो से हटी नहीं रही थी, क्योंकि लड़की की फोटो जो थी वह इतनी खूबसूरत थी और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि माँ भी कहती है कि देखो बेटा, तुम खूबसूरत लड़की ढूंढ रहे थे, तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिली है। सत्येंद्र के पिता जाते हैं और कहते हैं कि रिश्ता हमें मंजूर है, लड़की हमें अच्छी लगी, अब शादी की डेट फिक्स की जाए। डेट फिक्स करने से पहले जो लड़की रहती है ममता, उसके पिताजी कहते हैं कि देखिए मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, मैं दान दहेज बहुत नहीं दे पाऊंगा, मैं बेहद ही गरीब आदमी हूँ, किसी तरह परिवार चलाता हूँ। अब लड़की की किस्मत यहाँ है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप लोगों को रिश्ता मंजूर है तो बताइए। सत्येंद्र के पिता अभी बोलने ही वाले थे कि सत्येंद्र कहता है कि मुझे दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे आपकी लड़की अच्छी लगी है, मुझे एक अच्छी बहू चाहिए, एक अच्छी पत्नी चाहिए। अब यही बात सत्येंद्र के पिताजी भी कहते हैं कि मुझे एक अच्छी बहू चाहिए, मेरे बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी मिल जाए जो इसके साथ जीवन गुजार सके। अब सब कुछ अच्छा होता है। फिर वहां से ममता के पिता जो अगुआ साथ आया था रामनयन, उनके साथ घर चले जाते हैं। घर जाकर लड़की से बातचीत करते हैं, सभी लोग रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मंदिर में दोनों परिवार को बुलाया जाता है। कुछ दिनों बाद लड़की लड़के को पसंद करती है, लड़का लड़की को पसंद करता है। अब लड़का लड़की का फोटो खींच लेता है अपने साथ और गांव में सारे लड़कों को दिखाने लगता है कि मेरे होने वाली पत्नी है। जो भी लड़का देखता कहता कि भाई कल्लू की जीवन में एक खूबसूरत लड़की लिखी थी, क्या किस्मत पाई है, जैसा है उससे कई गुना अच्छा इसे लड़की मिल रही है। इसकी होने वाली जो पत्नी है वो बेहद ही खूबसूरत है। गांव में उसकी पत्नी के चर्चे चलने लगते हैं। जो उसके दोस्त मजा लेते थे वह भी सत्येंद्र की पत्नी के फैन हो चुके थे। अब शादी फिक्स होती है और जो लड़की के घर वाले रहते हैं, ममता के घर वाले, वहीं पास से ही सटा झांसी रहता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर रहता है। झांसी के एक मंदिर में सत्येंद्र और ममता की शादी कराई जाती है। शादी करने के बाद जब अगले दिन सत्येंद्र अपनी पत्नी को लेकर, नई नवेली दुल्हनिया को लेकर घर आता है, धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। दुल्हन अपने कमरे में जाती है
लेकिन लड़का दुल्हन को देखने के लिए, दुल्हन से मिलने के लिए बहुत ही बेताब रहता है। वो इस कदर बेताब रहता है कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह क्या कर रहा है। जब भी उसकी बहन रूम से बाहर आती तो अपनी पत्नी ममता के बारे में पूछता। माँ जब रूम से बाहर आती तो माँ से भी वह पूछता कि ममता क्या कर रही है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। तो लोग मना करते हैं कि नहीं, अभी कुछ रस्में हैं, उसको निभाने के बाद जब रात होगी तो पत्नी तुम्हारी है और आज तुम्हारी सुहागरात है, तो आज सुहागरात में तुम पत्नी से मिल सकते हो, उससे पहले तुम नहीं मिल सकते हो। अब पति सत्येंद्र को रहा नहीं जा सकता था, जो उसका बेसब्री का बात था वो टूट रहा था। इधर माँ गांव में मिठाइयाँ बांटने लगती हैं। सुंदर बहू मिली थी, गांव वाले भी बधाइयाँ दे रहे थे कि भाई तुम्हारा लड़का बहुत तेज किस्मत वाला है, उसे तो बहुत अच्छी लड़की मिली है और ये कहा जाए कि मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे घर आई है। अब माँ का भी कलेजा फूलकर बिल्कुल बड़ा सा हो जाता कि उसकी लड़की, उसके घर, उसके लड़की की जो पत्नी है वह बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत बहू मिली है। जैसे ही रात होती है, अब लड़का सुहागरात मनाने की तैयारी में था कि जैसे ही कोई कहे कि अंदर कमरे में जाओ, वैसे ही लड़का कूद कर कमरे में चला जाए। लेकिन तभी इसी बीच दो बच्चियां कमरे से बाहर आती हैं और कहती हैं सत्येंद्र की माँ से कि चाची, जो ममता भाभी हैं वह शौच करना चाहती हैं। अब जैसे ही माँ सुनती है तो माँ कहती है कि ठीक है, उसे टॉयलेट दिखा दो। लेकिन जो दुल्हन रहती है वो कहती है कि मैं टॉयलेट की मुझे अंदर आदत नहीं, बाथरूम में मैं नहीं जाती हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ, गांव से बाहर जाती हूँ। अब दो लड़कियों के साथ दो लड़कियां टॉर्च लेकर, नई नवेली दुल्हन को लेकर किसी तरह घर से कुछ दूरी पर खेत रहता है, वहां लेकर जाती हैं और वह शौच करने के लिए जब जाती है काफी देर हो जाती है। लेकिन जो ममता दुल्हन रहती है वह लौट कर नहीं आती है। लड़कियां परेशान हो जाती हैं, परेशान होकर अब खेतों में ढूंढने लगती हैं। तो जो ममता रहती है वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब वह दौड़ते हुए घर जाती हैं और घर जाकर दूल्हे सत्येंद्र से और उसके घर वालों से कहती हैं कि भैया, भाभी शौच के लिए गई थी लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब दूल्हा सजा सवरा सुहागरात की तैयारी कर रहा था। जैसे ही अब बात सुनता है वैसे ही उसके अरमान आंसुओं में बहने लगते हैं, सारे अरमान टूट जाते हैं। वह दौड़ते हुए खेतों की तरफ जाता है, घर वाले खेतों की तरफ जाते हैं। सभी लोग पड़ोसी जो भी सुनते कि दुल्हन गायब हो गई है, वह दौड़ते हुए खेतों की तरफ जाते। देखते ही देखते 40 से 50 की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और आसपास खेतों में ढूंढने लगते हैं, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। अब जब लड़की कहीं भी नहीं मिलती है, रात भर लोग ढूंढते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी दुल्हन का पता नहीं चलता है। अब अगले दिन दूल्हा जो रहता है सत्येंद्र, अपने परिवार के साथ पहुंचता है लड़की के घर, यानी कि अपने ससुराल। पहुंचने के बाद ससुराल वालों से कहता है कि आपकी बेटी कहीं शौच के लिए मेरे घर से बाहर गई थी और वह वहां से गायब हो गई है, वह भाग गई है। अब मैं घर गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊं, मेरी काफी बदनामी हो रही है। या तो आप लोग उस लड़की को ढूंढकर जल्द से जल्द लाइए, नहीं तो आपकी जो छोटी बेटी है यानी कि सत्येंद्र की साली, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मेरी शादी करा दीजिए, वो भी खूबसूरत लड़की रहती है। अब ससुराल वाले सुनते हैं उसकी डिमांड तो हैरान रहते, परेशान रहते कि दूल्हा क्या कर रहा है। अब उसी रात, उसी दिन जो है, ससुराल वाले लड़की की, ममता के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी शादी साली से कराने के लिए, छोटी बेटी से कराने के लिए सोचेंगे, उसके लिए मुझे कुछ वक्त दो। तब तक लड़की को ढूंढते हैं। अब रात हो जाती है, लड़की नहीं मिलती है। रात हो जाती है, करीब 7 से 8 बज जाते हैं। दूसरे दिन भी लड़की जब पता नहीं चलता है, तो अब सत्येंद्र अपने परिवार को लेकर अमोला थाने पहुंचता है। वहां जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि वह नई नवेली दुल्हन लेकर आया था, वह शौच के लिए गई थी और कहीं फरार हो चुकी है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी कहीं से पता चलता है कि वह किसी से प्यार करती थी और किसी के साथ वह फरार हो गई है, यानी कि अपने प्रेमी के साथ वह फरार हो चुकी है। वह उसी के साथ रहना चाहती थी, उसी के साथ सुहागरात मनाना चाहती थी। दोनों की फोन पर बातें भी हुई थी और लड़की ने बताया था कि शाम को जब रात होगी तो मैं खेतों में घर से बाहर आऊंगी, तो तुम आ जाना। लड़का भी पहुंचता है और गांव का रेकी करता है कि कहाँ से उसे भागना है, कैसे लेकर भागना है। अब वह लड़की जैसे ही शौच के लिए जाती है, वो पीछे खड़ा रहता है, लड़की से फोन पर बात करता है और लड़की को लेकर वो बाइक पर बैठाता है और वहां से लेकर भाग जाता है। और इसकी जानकारी
किसी को भी नहीं होती है। इसी बीच एक हैरान कर देने वाली और भी घटना पता चलती है कि घर में सारे जेवरात गायब हैं। कुछ पैसे जो लड़की को मिले थे वह सारे गायब हैं। लड़की सब कुछ लेकर साथ में भाग चुकी है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो लड़की से बात होती है तो लड़की कहती है कि मैं जिससे प्यार करती थी, जिससे मोहब्बत करती थी, मेरे विरुद्ध शादी हुई है। घर वालों ने मेरी एक भी ना सुनी, इसलिए मैं अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी हूँ और मैं उस सत्येंद्र के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वह लड़का बेहद ही काला है, सांवला है, मुझे वह पसंद नहीं है और मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे वह नहीं पसंद है। अब जो भी गांव वाले उसके दर्द उस घटना को सुनते हैं कि लड़की इस तरह से कह रही है, वह बेहद ही सत्येंद्र पर हंसते, हैरान रहते, परेशान रहते, जब भी सोचकर कि क्या किस्मत है सत्येंद्र की। अब सत्येंद्र डटा हुआ है कि नहीं, मुझे उसके साली से, यानी कि अपने साली से, ममता की बहन से ही शादी करना है। लेकिन अब घर वाले इस बात पर राजी नहीं है और लड़की अपने प्रेमी के साथ कहीं फरार हो चुकी है, भाग चुकी है। अब पुलिस उसे ढूंढने तलाशने की कोशिश कर रही है कि उसे लेकर घर आया जाए, मामले को समझा बुझाकर शांत किया जाए। फिलहाल लड़की से सिर्फ बात हुई थी और लड़की का अभी कुछ पता नहीं है कि वह कहाँ है, कहाँ गई है, किसके साथ है, वह प्रेमी कौन है। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना है, परेशान करना नहीं है। कभी भी अपने इंसान को अपने औकात में रख के अपने बराबरी में शादी विवाह करना चाहिए और शादी विवाह करने से पहले लड़की के बारे में जितनी भी जानकारी हो सके इकट्ठा करनी चाहिए, लड़के के बारे में जितनी भी जानकारी हो सके इकट्ठा करना चाहिए। कहते हैं लालच बड़ी बुरी बला है, जो भी लालच करता है वह कहीं ना कहीं धोखा खाता है और आज की घटना में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कमेंट कर बताइएगा, आप सभी साथियों को अपनी राय दीजिएगा कि आज की कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो कहानी तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम हैं रविशंकर श्रीवास्तव हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं व्यूअर राजस्थान से, सुनील चौधरी जी हैं हेड कांस्टेबल हैं, सेंट्रल जेल राजस्थान बीकानेर के रहने वाले हैं, जय परिहार हैं, दीपक पांडे हैं गुजरात में काम धाम करते हैं, ये अयोध्या के रहने वाले हैं, प्रभु श्री राम की नगरी से आते हैं, नसीमुद्दीन मोहदा के रहने वाले हैं, नसीमुद्दीन जी जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं, DS माथुर हैं नोएडा से आते हैं अभी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।